हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अब देखिए, पिछले सेशन में हमने क्या किया था, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। ठीक है, दो तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करने के को मेजर करने के लिए, और इनका कन्वर्जन के आधार पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। कन्वर्जन के क्वेश्चन कर रहे थे हम कि डिग्री मेजर है तो उसको रेडियन मेजर में कैसे बदलें, रेडियन मेजर है तो उसको डिग्री मेजर में कैसे बदलें। अब अब हम कुछ उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इनको अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे होगी, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसकी आर्क की लेंथ बतानी है। इफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 30 डिग्री। अगर सेंटर पे एंगल जो सबटेंड किया है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी लेंथ है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसको हम एल मान लेते हैं आर्क की। और थीटा फॉर्मूला पता है ना आपको, फॉर्मूला हमने पहले ही कर लिया था। जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है थीटा बराबर है एल बाय आर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो थीटा है यहाँ पे किस में होगा, रेडियन में होना चाहिए। किसमें, रेडियन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिग्री में दिया है। क्या दिया है, डिग्री में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा बच्चों आपको एक ये चीज भी दी है कि पाई यहाँ पे 22/7 मत यूज करना। कितना यूज करेंगे, 3.14 यूज करेंगे। अगर नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया है, गिवन है, तो आप यही और यही यूज करेंगे, 3.14। अब क्या करना है, आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और थीटा 30 डिग्री दिया है। इसको हम कर लेंगे रेडियन में कन्वर्ट। डिग्री से रेडियन में करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होती है, तो 30 डिग्री पाई बटे 180 डिग्री के रेडियन के बराबर होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, देखिए 30 इंटू पाई बटे 180 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितने 6 जाएगा, पाई बाय 6 हो गया, ये पाई बाय 6 रेडियन। लेकिन लेकिन अभी हमारे पास पाई की वैल्यू भी तो पुट करनी है हमें, है ना। पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे या तो, है ना। पहले इसको फॉर्मूले में रखेंगे, पाई की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर सकते हैं। तो थीटा कितना है, थीटा है एल बाय आर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एल निकालनी है हमें। तो एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। यही हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, पाई बाय 6 है। और आर कितना है, आर है बच्चों आपके पास 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एल इज इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू 3। कैंसल आउट करें, ये 2 आ जाएगा, तो पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, पाई बाय 2 मतलब होता है, पाई की जगह रख देंगे 3.14/2, और 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 आ जाएगा। टोटल कैलकुलेशन है। थोड़ा सा बारीकी ये समझनी है आपको कि यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर आपने सीधा डिग्री में रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आपका आंसर गलत आएगा। फिर समझ में आ रहा है, नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, ये नोट कर लिया है। अब एक क्वेश्चन है, और हम यहाँ पे लिखेंगे उसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द फाइंड द रेडियस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल
in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे दी गई है, पाई को आपको यूज करना है 22/7। तो ये इसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसका रेडियस आपको बताना है, इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है और वो एक आर्क बनाता है जिसकी लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। जो इससे पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बस वहां पे आपको क्या फाइंड, ये आर्क दी थी, है ना। वहां पे भी शायद आर्क निकालनी थी आपको, है ना। बिल्कुल, ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी, थीटा और रेडियस गिवन है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है। इतना फर्क है इसमें और कुछ नहीं है। तो वहां पे एल निकालना था, यहाँ पे आर निकालना है। फॉर्मूला सेम यूज होगा, सब कुछ सेम यूज होगा। चलिए नोट करेंगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सॉल्व करें इसको अब। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल आर, इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, आर सेंटीमीटर। अब हमें एल दिया है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी है, 37.4 सेंटीमीटर। थीटा दिया है, कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, मुझे पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर के बराबर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, ये तो डिग्री में है। तो मुझे पता है कि रेडियन में कैसे बदलेंगे इसको। हम रेडियन में बदलने के लिए मुझे पता है 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन, 18, ये आ गया पाई बाय 3 रेडियन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ गया, थीटा आ गया अब रेडियन में। यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है। थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3, एल कितना है 37.4, रेडियस हमें निकालना है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आर इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा और 37.4 बटे पाई और 3 न्यूमरेटर में ले जाते हैं हम। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7 यूज करनी है। यूज करके आंसर निकालिए आप। ठीक है, नोट कर लिया है, आगे करते हैं हम इसको कंटिन्यू। 37.4 इंटू 3 अपॉन 22/7 ये है। आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 बटे 22 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा। ये डेसिमल हटा के 10 लगा दिया मैंने। अब देखिए क्या ये 22 से कैंसिल आउट हो रहा है, या 11 से करके देख लीजिए। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 4 बच गया।
37 माइनस 33 4, तो 11 4 जो 44। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, तो ये 17 आ गया। कितना आ जाएगा? 17 तिया 51, 51 इंटू 7 बटे 10, तो ये कितना आ गया? 7 इंटू 1 7, 7 पंचे 35, तो ये आंसर आ गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 35.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ a watch, the minute hand of a watch completes of is 1.5 centimeter long। ठीक है, how far does its tip move in 40 minutes? और यहाँ पे पाई यूज कर लेंगे आप 3.14। ठीक है, चलिए इसको नोट करके सॉल्व करें। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, ये कैसा एप्लीकेशन है इसका। एक घड़ी है, ठीक है। अब ये घड़ी जो है इसमें एक मिनट की सुई है। यहाँ पे आपके 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये क्लियर है। अब समझिए कि यहाँ पे एक मिनट की सुई है, जो क्या बोले, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये यहां तक है, मान लीजिए, इसे बना लेते हैं। ठीक है, ये तो इसकी जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये मिनट एंड जो है ये 40 मिनट कवर करता है। ठीक है, 40 मिनट मूव करता है। तो 40 मिनट कब होंगे, मुझे ये समझा दीजिए एक बार। 40 मिनट तब होंगे, देखिए 12 से जब 1 पे जाएगी तो 5 मिनट हुए, और ऐसे करके 6 पे जाएगी तो 30 मिनट, और 8 पे जाएगी तो 40 मिनट। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गई, ये आर्क हो गई, और आपकी जो मिनट की सुई है वो यहां पहुंच गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लेंथ मतलब रेडियस दिया है इस सर्कल का, अगर इसको एक घड़ी को सर्कल मान लें तो लेंथ ऑफ दिस टिप, ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये 1.5 है, यानी ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये थीटा है जो कि नहीं दिया है हमें, और लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी नहीं दी है। तो हमें क्या करना है, द मिनट हैंड ये है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, मतलब कितनी दूर इसकी टिप मूव करती है, तो ये निकालना है हमें। इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि अगर थीटा और रेडियस गिवन होता तो इजीली निकाल लेते, अब थीटा नहीं है, तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपको पूछा क्या है आपसे, लेंथ ऑफ आर्क, लेट
द लेंथ ऑफ आर्क L सेंटीमीटर, इसको L सेंटीमीटर मानिए। तो दूसरा क्या दिया है, ये दिया है लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ये क्या है, ये रेडियस है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल 1.5 सेंटीमीटर। थीटा निकालने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए मिनट हैंड इन 60 मिनट्स मेक 360 डिग्री एंगल, है कि नहीं। अगर ये 60 मिनट करेगी तो पूरा एक चक्कर लगा लेगी, और एक पूरा चक्कर जब लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। तो मुझे बताइए मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 बटे 60। और वही मिनट हैंड 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 बटे 60 इंटू 40 डिग्री। तो इसको कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24, 240 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 240 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा आ गया अब हमारे पास, और लेंथ इसका रेडियस है ही, तो लेंथ ऑफ आर्क इजीली निकल जाएगी। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब हमें थीटा डिग्री में मिला है, थीटा किस में मिला है, डिग्री में। हमें चाहिए रेडियन में। तो रेडियन के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, ठीक है। तो 240 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बटे 180 इंटू 240 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ये कैंसल आउट कीजिए इसको, 6 × 18, 6 चौके 24, ये आ जाएगा थीटा आपका 4 पाई बाय 3 रेडियन। आ गया। अब देखिए हमारे पास थीटा हो गया, आर हो गया। आर कितना है, आर है आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो मुझे पता थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, ठीक है। अब एल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा, थीटा है आपके पास 4 पाई बाय 3, आर कितना है 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये 5 3 जा 5 2 जा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास पाई की वैल्यू कितने, 3.1। पाई की वैल्यू लिख लेंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3/2। 3 से 3 कट गया, से ये कट गया, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स। देयरफॉर द टिप ऑफ मिनट हैंड moves 6.28 सेंटीमीटर इन 40 मिनट्स। ये आपका आंसर, एंड दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ अगर इसमें डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।